लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में जब आए तो बहुत कुछ किए। डुमरांव विधानसभा सीट क्लियर है कि जदयू के कोटा में रहेगा। जातिगत जनगणना कराने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी लिए हैं। यह देश हित में है। 2025, 225 और फिर से नीतीश और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आप निशांत जी को राजनीति में ले आइए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर हम लोग को चुनाव लड़ना है। विधानसभा का चुनाव होने वाला है और विधानसभा के चुनाव को लेकर के सभी पार्टी अपनी अलग अलग प्रकार की तैयारियां चालू कर दी हैं। सभी के पास अपना राजनीति जो दाव है, पेच है, वो सब भी चालू हो गया है। देखिए, आज मेरे साथ में जदयू के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता बोला जाए राधेश्याम सिंह कुशवाहा जी हैं और ये जो है सो दीघा के विधानसभा के प्रभारी भी हैं। और एक बार आज इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका राय क्या है और जिस प्रकार से अभी जनसंख्या को लेकर के जो है, जातीय जनगणना को लेकर के जो है एक बार हलचल तेज हुआ है, इसको लेकर के एक बार हम इनके साथ में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 17 में स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी, आप आए और बात रखने का मौका दिए। क्या जानना चाहते ही बताइए। देखिए, सबसे पहले तो कि आप लोग पहले सारे लोग जो थे सो जनगणना को लेकर के सब लोग अलग अलग, सबका राय मत था, लेकिन अभी सारी पार्टी जो है सो एक साथ में जो है सो जातीय जनगणना को लेकर खुशी मना रहे हैं। उसमें आप लोग का साथ कितना है? देखिए, अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 8 अगस्त 1994 में ही जातीय जनगणना का लोकसभा में इस बात को रखे थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने दूरदर्शी कि 1994 में ही बात को रखे और रख करके वही देन है कि आज जातीय जनगणना शुरू हो गया। होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो इन्होंने किया देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और हम डुमरांव विधानसभा के एक एक जनता के तरफ से हम साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं कि इस तरह का निर्णय, जातिगत जनगणना कराने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी लिए हैं। यह देश हित में है, सबों के हित में है और ये क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, इसलिए कि इन्होंने 1994 से लेकर और आज तक इस बात को उठाते चले आए हैं। जब बात किया जाए डुमरांव विधानसभा के, अभी जनता को भी आपने बधाई दिया। आपने कुछ दिन पहले समाधान यात्रा भी कराया था और खास करके वो आपके गांव में आपके दरवाजे पर किया गया है। तो क्या लगता है इस बार, मतलब जिस प्रकार से आप बार बार जो है सो डुमरांव पर फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से चुनाव में कुछ टिकट टुकट मिल रहा है, तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए, अगर राजनीति हम कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है तो टारगेट यही रहता है कि राजनीति में हम MP बने, MLA बने, MP बने, मुखिया बने, जिला परिषद बने, सब आदमी चाहता है। बट हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सिपाही हैं और हमें गर्व है कि जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं वह हम लोग फ़ख्र से कहीं कहते हैं तो बहुत लोग गर्वान्वित होते हैं कि जिसके साथ हैं वह उनका नाम आदर से लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के लिए किए हैं, हम लोग 2025 में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें हम लोग का नारा है कि 2025, 225 और फिर से नीतीश। रह गया डुमरांव विधानसभा का, तो डुमरांव विधानसभा अंतर्गत मेरा घर है और बक्सर ज़िला के हम रहने वाले हैं। डुमरांव विधानसभा और डुमरांव में, बक्सर में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का दो प्रोग्राम हुआ। एक अभी 18 जनवरी 2023 को हमारे गांव में समाधान यात्रा कराए थे, जिसमें आप खुद गए थे। और अभी हाल में ही सिमरी में प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री जी का हुआ और आज बक्सर हर क्षेत्र में बहुत बेहतर किया है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, NDA सरकार का देन है। और वहाँ 225 और फिर से नीतीश 225 में एक वो भी विधानसभा है जो डुमरांव है। बक्सर लोकसभा, बक्सर जिला में 4 विधानसभा है, जिसमें ब्रह्मपुर है, राजपुर है, बक्सर है, डुमरांव है। जो डुमरांव और राजपुर जदयू का परंपरागत सीट रहा है,
जो जदयू से वहाँ एमएलए हुआ करते थे। और आज जदयू का, इसके पहले भी जदयू का सीट रहा, वहाँ से अंजुम आरा चुनाव लड़ी थी। आज 2025 में हम लोग वहाँ लगे हुए हैं कि सीट जिसको भी मिले उसको वहाँ से निकलना है। हम लोग पार्टी का काम करते हैं, क्षेत्र वाइज काम नहीं करते हैं। अच्छा, आपको वहाँ से तो सबसे पहले अभी माले का विधायक हैं और माले का मतलब कि लगता है कि चलते आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार आपको अगर जदयू से किसी को टिकट मिलता है, वो आपको मिले या फिर किसी भी लोगों को मिले, कितना टफ होगा डुमरांव से चुनाव निकालना आप लोगों के लिए? देखिए, डुमरांव विधानसभा से 2020 में माले से है अजीत कुशवाहा जी एमएलए हैं, और उस समय अंजुम आरा चुनाव लड़ी थी जदयू से। वहाँ अगर जदयू के किसी भी वर्कर को हम बोले वर्कर को अगर टिकट वहाँ मिल जाता है तो उस सीट निकालने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर हम लोग को चुनाव लड़ना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना योजना है, खाली हम लोग योजना गिना दें, खाली लाभ गिना दें तो वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। डुमरांव विधानसभा सीट क्लियर है कि जदयू के कोटा में रहेगा, था, और आगे भी वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग जो बोलते आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी तो सारा योजना जो है सो धरातल पर कहीं नज़र नहीं आता है, जिस प्रकार का लोगों का कहना, विपक्ष के लोगों का कहना है कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी खाली हवा में बात करते हैं, बाकी तो कुछ ऐसा कुछ कहीं धरातल पर, जैसे शराबबंदी को लेकर के देख लीजिए, लोग कहता है कि शराबबंदी जो है सक्सेसफुल ही नहीं है। देखिए, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश से चलिए और झारखंड से चलिए तो रोड ही देख के और बिजली देख के लोग कहता है कि हम लोग बिहार में आ गए। आप झारखंड से बिहार में एंट्री ले लीजिए, यूपी से एंट्री ले लीजिए, हमारा बक्सर साइड से ले लीजिए, बिहार में जो ही एंट्री लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के क्षेत्र में आ गए। इस हिसाब से रोड की बात करिए, बिजली की बात करिए, नल जल योजना की बात करिए, वृद्धा पेंशन की बात करिए। अभी आप देखिएगा कि जातीय जनगणना माननीय मुख्यमंत्री जी करा चुके हैं बिहार में। उसके बाद अभी देखिएगा कि जो आरक्षण दिए, जो जन्म जन्मांतर तक था कि वो एक घर के ही जो मुखिया थे मुखिया रहेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में जब आए तो बहुत कुछ किए। जैसे आप देखिएगा कि पिछड़ा के, अति पिछड़ा के, दलित के, महादलित के ही लोग मुखिया बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि यहाँ लोग एमएलए पति, मुखिया पति, जिला परिषद पति लिखने लगे, क्योंकि महिलाएं को जो 50% आरक्षण दिए, उससे महिलाएं जो घर में खाना बनाती थी वह प्रतिनिधि बन गई, जनप्रतिनिधि बन गई, मुखिया बन गई, एमएलए बन गई, जिला परिषद के सदस्य बन गई, और वो धीरे धीरे उनका कार्य पति देखते थे। लेकिन इस हिसाब से महिला एक्टिव हो गई कि एक कुछ दिन तक तो पति उनका काम देखे, लेकिन एक टर्म के बाद, दूसरे टर्म के बाद वो खुद ही देखने लगी। आज देखिए पूरे बिहार में महिला को जो सिपाही भर्ती हुआ, आप देखिएगा 35,000 वैकेंसी खाली सिपाही के हुआ है। ये बिहार में ही हो सकता है और किसी देश में, स्टेट में नहीं हो सकता। जिस प्रकार से अभी चर्चाएं निशांत जी को लेकर के चल रही है पार्टी में, क्या आप लोग निशांत जी को अपना सीएम का चेहरा मान रहे हैं? देखिए, निशांत जी माननीय मुख्यमंत्री जी के लड़के हैं और उनको हम चाहेंगे कि युवा चेहरा हैं, वह राजनीति में उनको आना चाहिए, और उनके राजनीति में आने से हम सब युवा को मनोबल बढ़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आप निशांत जी को राजनीति में ले आइए, क्योंकि वो पढ़े लिखे एक इंजीनियर हैं और ये उनका लाभ बिहार को मिलेगा। जिस तरह आप इंजीनियर थे और आपका लाभ पूरे बिहार को मिला, ये 14 करोड़ जनता को लाभ मिला, उसी तरह युवा नेता हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि निशांत जी को राजनीति में लाया जाए, ताकि हम सबों का मनोबल ऊंचा रहे और पार्टी को भी बल मिलेगा।
2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। साथ में जो है सो बीजेपी है। बहुत सारे विपक्ष के लोग अटकलें लगा रहे हैं, तरह तरह प्रकार के बातें बोली जा रही है। क्या लगता है इस बार चुनाव लड़ने में कितना कठिन होगा आप लोगों के लिए, या कितना सीट लाना आप लोगों के लिए कठिन होगा? देखिए 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे और ये लड़ाई 2010 में हम लोग लड़े थे, 2010 से भी बेहतर स्थिति हमारा होगा। वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। वोट की जो स्थिति है, अगर जो सिंबल ले लिया वो एमएलए बन जाएगा, वो स्थिति है। जनता यहाँ शांति चाहती है, जनता यहाँ विकास चाहती है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है। आप जो गांव से, बक्सर से, बेतिया से, मुजफ्फरपुर से, भागलपुर से जो लोग आ जाएं पटना, पहचान नहीं पाएंगे कि वही पटना है। इसलिए आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर दिए हैं, आप समझिए कोई एक टर्म रहता है, 2 टर्म रहता है, 3 टर्म में टाई फिक्स हो जाता है। मुख्यमंत्री जी 2025 में तो सीएम रहेंगे। अगर ठीक ठाक रहें तो 2030 का भी चुनाव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि इनका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि ये बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं, और इन्हीं की वजह से आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग जदयू में हैं, गर्व से कहते हैं कि एनडीए में हैं, और उन्हीं के नाम पर पूरे भी 243 विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 225 सीट लिया करके फिर हम लोग 2025 में सरकार बनाएंगे। एक चीज़ें, अब सारा बात तो आप कर ही लिए, ये बताइए कि क्या टिकट उकट मिलने की संभावना है आपको? इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम अपना, हर आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं, बट ये सारा कुछ निर्णय नेता पर है। नेता जो उचित समझेंगे वो कहेंगे। अभी तो हम मुख्यमंत्री जी से बीच बीच में मिलते रहते हैं। बक्सर समाधान यात्रा में हम बक्सर, आप तो आज भी मिल करके आए हैं सीएम से? हाँ, आज भी हम गए थे और सीएम हाउस गए, बहुत लोग से मिले जुले। फिर उसके बाद अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई, और अभी प्रगति यात्रा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सर्किट हाउस में मिलकर अपने बात को रखे थे। और हम भी चाहेंगे कि कहीं से हमको टिकट मिले, लेकिन ये टिकट सारा कुछ निर्भर माननीय मुख्यमंत्री जी पर है कि हमको कहाँ से लड़ाते हैं। लड़ने की इच्छा है। अगर उनका जो भी निर्णय होगा वह उनका ही निर्णय, हमारा निर्णय है। अगर जहाँ से लड़ाना चाहेंगे हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आगे वह निर्णय उनके हाथ में है। हमारी इच्छा है कि डुमरांव से हम चुनाव लड़ें, लेकिन इच्छा से तो नहीं ना, हम लोग पार्टी के काम कर रहे हैं और पार्टी के काम कर रहे हैं। पार्टी जिसको भी टिकट दे देगी उसके साथ तो हम लोग तन, मन और धन तीनों से साथ रहेंगे। क्योंकि हम लोग व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं, हम लोग संगठन की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है। हम लोग को उधर के वरिष्ठ पार्टी के बड़े नेता, हमारे गार्जियन वशिष्ठ बाबू हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, जो कि वो जो निर्णय लेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, माननीय विजय चौधरी जी निर्णय लेंगे, हमारे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री ललन बाबू जो निर्णय लेंगे, हमारा कार्यकारिणी अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, वह निर्णय हमको ही मान्य है, सबको मान्य है। चलिए, तो आपने सुना राधेश्याम जी को, और राधेश्याम जी का कहना है कि अगर पार्टी की तरफ से अगर मुझे टिकट दिया गया तो मैं ज़रूर, जहां कहीं से बोला जाए, पार्टी का जहां कहीं से भी मंशा होगा वहां से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं जो हूं सो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का सिपाही हूं, और मुझे जहां से भी लोग तय कर देगा वहां से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। बात बाकी इस प्रकार के और इनके बातों को लेकर के आपकी राय क्या कहती है, एक बार वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।